आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं जो आपको काम बताने जा रहा हूँ एयर ट्रेवल अकाउंटेंट का काम है। मेरा नाम सलीम खान है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। और डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना के भेजी हैं और कैश बुक लिखना ये आपको खूब आ गया है, लेजरों में डालना ये खूब आ गया, लेकिन हर इदारे के अकाउंट का तरीक़ेकार, उसके काम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। जैसे कि अब इसमें देखें आप कि हमने एडवांस एमिरेट्स एयरलाइन क्या होता है कि पहले थोड़ा सा समझ लें आप। मैंने 2019 में यूएई की एक एयर ट्रेवल कंपनी का ऑडिट किया था, एयर ट्रेवल कंपनी में। तो वो जिस तरह से मैंने काम किया वही मैं आपको बता रहा हूँ और जिस तरह से मैंने देखा। आपको पता है इंटरनेशनल सिटी है यूएई और दुनिया के लोग वहाँ हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्लाइटें शायद वहीं चलती हूँ। तो मैंने देखा वहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे एयर ट्रेवल होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवांस में पैसा रखवा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एडवांस एमिरेट्स एयरलाइन, अब उसको इन्होंने 30 लाख रुपए रखवा दिया। एडवांस पीआईए एयरलाइन इसको 15 लाख रुपए दे दिया। फ्लाई दुबई को इन्होंने 20 लाख रुपए दे दिया। अब क्या होता है कि इनको फिर कोड नंबर मिल जाता है। कोड नंबर करके अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हैदराबाद में, तो मैं जैसे ही टिकट बनाऊंगा तो मुझे यहाँ कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे और वहां जो मेरा एडवांस है वहां से पैसा कट जाएगा। अगर इस तरह से ये एडवांस में पैसे नहीं रखवाएं तो लोग तो पैसे लेके ही भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले से एडवांस रखवाया जाता है। जैसे ही हम यहाँ से टिकट बनाते हैं और टिकट जैसे ही बनता है वहां से हमारा एडवांस कम हो जाता है। अब इसके लिए क्या तरीकेकार होगा, किस तरह से करेंगे, ये जरा आपको देखना होगा। इस पे हम काम करते हैं और बहुत आसान भी है और अच्छा भी है और बड़े मजेदार भी है। अब इसमें ये एडवांस है हमारे पास, ये वाली तमाम एडवांस एयरलाइन ये हमने जो है इनकी डेट समेत मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से आपने लिया और ये कैश बुक में आप पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आगे, और आपने जो है इनका अमाउंट लिया। अमाउंट लेके आपने यहाँ पे सॉरी एक गड़बड़ हो गया, इसको मैं सही करता हूँ। पहले 11017 कैपिटल और कैपिटल मेरे ख्याल से मैंने लिखा हुआ है 80 लाख रुपए, 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए जो है आपका कैपिटल है, ठीक है। 8 करोड़ कैपिटल हो गया आपका। अब उसके बाद आपने क्या किया कि आपने एडवांस एमिरेट्स एयरलाइन में आपने ये देखिए, मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ में पेस्ट कर दिया और फिर इनका मैंने अमाउंट उठाया और यहाँ पे लाके मैंने ये पेमेंट की हमने। यानी कि हमने एडवांस एयरलाइन में 30 लाख एक जमा करवाए, एडवांस पीआईए एयरलाइन में 15 लाख रुपए जमा करवा दिए, एडवांस फ्लाई दुबई एयरलाइन में हमने 20 लाख रुपए जमा करा दिए। फिर दोबारा हमने जो है एमिरेट्स एयरलाइन में फिर दोबारा 5 तारीख को जो है फिर हमने 5 लाख रुपए जमा करवाए और पीआईए को एडवांस में हमने 6 लाख और दे दिए और फ्लाई दुबई को हमने 4 लाख रुपए दे दिए। ये आपको पता है जब ये हमने पेमेंट करती है तो आपको पता है कि अब इनको हमें लेजरों में भी लेके जाना है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से हम इनको लेजर में लेके जाते हैं, इसको लेते हैं और फिर उसके बाद जो है एडवांस एमिरेट्स, ये रही एडवांस एमिरेट्स, इसकी हमने कॉपी करी और यहाँ पर आए और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ये और इसका अमाउंट जो है हमारे पास, एक तो ये अमाउंट है और एक हमारे पास ये अमाउंट है। इसकी हमने कॉपी कर ली, कॉपी करके और एडवांस इसके लेजर में हमने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सॉरी, रिसिप्ट साइड था ये हमने पेमेंट किया है तो ठीक है। इसका फार्मूला मैं सही कर देता हूँ। अब इसका फार्मूला हम यहाँ पे प्लस यहाँ आए, इंटर किया और फिर प्लस यहाँ पर आए, फिर प्लस यहाँ आए, फिर माइनस हमने यहाँ किया ये, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास जो है ये हमने जो है एडवांस एमिरेट्स एयरलाइन में दे दिया पैसा, ठीक है। तो ये 35 लाख रुपए
हमारे जो है एडवांस एमरेट्स एयरलाइन में ये हमारा करंट एसेट है, ठीक है, ये हमारा जो है करंट एसेट है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हमारे पास जो है एडवांस पीआईए, एडवांस पीआईए, ये एडवांस पीआईए है, और हम यहाँ पे गए और पीआईए में हमने यहाँ पे आके पेस्ट किया, और इसका जो अमाउंट है एक तो ये है 15 लाख रुपए है और एक 6 लाख रुपए है। इसको हम लेके गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो है इसको पेस्ट कर दिया। इसका फार्मूला भी आउट हो गया है, तो आप इसी की कॉपी कर लें, फार्मूला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये और इसको थोड़ा सा इसके अमाउंट को छोटा कर दें, ये हो गया सही। और उसके बाद आप इसी की कॉपी कर दें ताकि ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लग गया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास फ्लाई दुबई, ये फ्लाई दुबई है और ये भी फ्लाई दुबई है, इसकी भी आप कॉपी करें और इसको भी फ्लाई दुबई में ले जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इसका अमाउंट जो है आपके सामने एक ये है और एक ये है, ठीक हो गया। यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, और इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि अब ये हमारी जो है ये हमारे करंट एसेट है। इस वक्त जो है ये इतना पैसा हमारे पास एडवांस एमिरेट्स में हमारे 35 लाख रुपए हैं, एडवांस पीआईए एयरलाइन में हमारा 21 लाख रुपया रखा हुआ है, और फ्लाई दुबई में हमारे 24 लाख रुपए जो है मौजूद हैं। ठीक है, ये कैशबुक की पेमेंट साइट पे आए थे, ये कैशबुक की पेमेंट साइट पे आए थे, तो आपने इसको जो है वहां पर उस डेबिट साइट पे चले गए। अब उसके बाद एंट्रीज होती है जनाब हमारी, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि वीजा फीस यूएई 20,000 रुपए हमने लिए, और कमीशन हमने कस्टमर से 20,000 लिए, लेकिन इसमें हमारा शामिल था कमीशन 4,000 रुपए। कस्टमर को नहीं पता होता कि कितने का आएगा, वो तो कह देता है, फिर हम बोलते हैं भाई इतने, जितने में वो बेचारा हम उसको मुतमईन कर सकते हैं इतने में उसको मुतमईन कर लेते हैं, बाकी हमारा कमीशन होता है। अब ये 20,000 में 4,000 हमारा जो है कमीशन मौजूद है, यानी कि 16,000 हमें एम्बेसी को देने हैं और 4,000 हमारा कमीशन है, इसके अंदर मौजूद है कमीशन हमारा। अब इसका लिखने का अंदाज बड़ा जबरदस्त है। आप इसको देखें, पहले आप यहां लिखें, ये देखें यहां पे आते हैं और मैं यहां पे इसको पेस्ट करता हूं, और वीजा फीस यूएई, तो आप यहां लिखेंगे वीजा फीस पेएबल, क्योंकि हमने ले लिए, अदा करने, अभी अदा नहीं किए, किसको, एम्बेसी को। ठीक है, तो हमने क्या किया, एम्बेसी को हमें अदा करने, वीजा फीस पेएबल ये हमें अदा करने कितने, ये देखें कि ये हमारे 20,000 है, इसमें इंक्लूड है कमीशन 4,000। तो अब इसका लिखने का तरीका ये होगा कि यहां पे आप लिखेंगे 16,000 तो ये आ गए आपके पास जनाब। फिर आप यहां लिखें इसको, यहां पे वीजा फीस कमीशन यूएई, कमीशन यूएई वो कितना है, वो 4,000 है, वो 4,000 है। तो आपको इस तरह से करके लिखना पड़ता है। इस तरह से जब आप सॉफ्टवेयर पे कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें भी हेड ऑफ अकाउंट इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा कि वीजा फीस पेएबल ये हुआ और वीजा फीस कमीशन यूएई ये हुआ हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे फिर हमारे पास है कि भाई सऊदी अरब का है, सऊदी अरब में आपने यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो है ये 25,000 और कमीशन 5,000, यानी कि 20,000 ये और 25। तो अब आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया सऊदी अरब को, और सऊदी अरब का तो 20,000 तो पेएबल है, इसमें आप लिखेंगे वीजा फीस पेएबल, पेएबल सऊदी अरेबिया 20,000 तो ये एम्बेसी को देने, और यहां पे आपको वीजा फीस कमीशन वो आपको जो है
वो 5,000 मेरे ख्याल से ये 5,000 रुपये, ठीक है ना। ये 5,000 रुपये आपका, तो टोटल 25,000 रुपये जो है हमने रिसीव कर लिए। अब ये तो हमारा कमीशन आ गया और ये हमारे पर लाइबिलिटी आ गई। ये लाइबिलिटी हमें एम्बेसी को भेजना है हर सूरत में। अच्छा, अब क्या हुआ उसके बाद फिर हमारे पास है कि यहां तक हो गया। फिर ये हमारे पास मौजूद है यहां से ये यूएई, यहाँ पे यूएई है और इसका 20,000 है और 3,000 हमें जो है लेना है। तो हम इधर आएंगे और तारीख है 10 तारीख, 10 तारीख, और यहाँ पे आए हम 10 तारीख हमने यहाँ पेस्ट किया और हमें ये दोनों उठाना पड़ेगा। यहाँ से उठा लिया, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये एंट्री बनेगी। तो इसमें कितना है हमारे पास, ये 20,000 में 3,000 प्लस है, 20,000 में 3,000 प्लस है तो 20 में 17, 18, 19, 20। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि ये 17,000 तो हमें देने एम्बेसी को और 3,000 हमारा कमीशन बन गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आते हैं, उसके बाद फिर सऊदी अरब का है 11 तारीख को, 11 तारीख को आप आ गए यहाँ पे, और 11 तारीख को आने के बाद आप सऊदी अरब का है और इसमें सऊदी अरब में 25,000 और 6,000, यानी ये हमें जो है इसमें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये हम जो है यहाँ पे ये सऊदी अरब वाला भी हम इसी तरह से ले लेते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हेड ऑफ अकाउंट यही बनेगा इसका। तो 19,000 तो ये वीज़ा फीस पेबल हो गया और 6,000 रुपये जो है हमारा कमीशन हो गया। अगर हम इसको टोटल देखते हैं तो ये हमारा 25,000 बनता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद फिर आपके पास ये आखिरी एक रहती है इस वीज़ा फीस यूएई 20,000 रुपये और इसमें 4,500 कमीशन लिया है। तो 20,000 इसमें से हमारे पास जो है 20,000 माइनस 4,500 तो 15,500 जो है 15,500 हमारे पास यूएई का, इसमें यूएई, ये यूएई का हम जो है यहाँ से ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये आ गया और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। और डेट क्या है, डेट हम देख लेते हैं। इसमें डेट है इसमें 12 तारीख और 12 तारीख जो है आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हमारे 15,500 तो ये तो हमें एम्बेसी को देना है और 4,500 हमारा कमीशन हो गया। ये हमने तमाम चीजें रिसीव कर ली कस्टमर से। अब इनको इनके प्रॉपर लेजर में लेके जाना पड़ेगा। ये रिसिट साइड पे आया है, जब रिसिट साइड पे आया तो आपको पता है कि लेजर में ये हमारे क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो पहला है हमारे पास ये वीजा फीस पेबल यूएई, तो हम इसको जो है यहां से कॉपी करते हैं जनाब, और वीजा फीस यूएई, वीजा फीस पेबल यूएई और वीजा फीस पेबल यूएई, ये 3 एंट्रीज हैं, इनको लेके जाते हैं और यहाँ पे लेजर में, और वीजा फीस यूएई यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। और इसमें एक चीज ये कि इसको पेबल करते हैं, इसको मैं यहीं से उठा लेता हूँ, इसको पल के इसको यहीं से उठाते हैं और यहाँ इसको, ये हो गया वीजा फीस यूएई पेबल। अब इसके अमाउंट है हमारे पास, एक ये अमाउंट है और एक फिर वीजा फीस यूएई, एक ये अमाउंट है और एक हमारे पास ये अमाउंट है, 3 अमाउंट है। और यहाँ से हमने इसको जो है यहाँ ये रिसिप्ट साइड पे आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद फिर इसके नीचे कमीशन है, ये कमीशन, ये एक कमीशन ये है, ठीक है, फिर यूएई का कमीशन, एक कमीशन ये है और फिर एक यूएई कमीशन ये है, सॉरी ये नहीं, एक कमीशन ये है और फिर एक यूएई कमीशन ये है और फिर एक वीज़ा यूएई कमीशन ये है, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आए हम और यूएई कमीशन यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया
और इनको सबको हमने यहाँ पे यहाँ लिखा और इसको डिलीट, क्योंकि रिसिप्ट साइड हमेशा आपको पता है कि वो हमारा जो है क्रेडिट साइड में आती है। ठीक हो गया, ये आ गया। और ये आपने वीज़ा फीस कमीशन यू है, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद अब हमारे पास जनाब है कि वीज़ा फीस पेएबल, एक ये है सऊदी अरबिया, एक हमारे पास ये है सऊदी अरबिया, और एक सऊदी अरब का ये है, और एक सऊदी अरब का ये, दो ही है मेरे ख्याल से सऊदी अरब के, सऊदी अरब एक और सऊदी अरब दो, और नहीं है। तो ये दो है, दो आपने यहाँ से लिया और यहाँ पे आए आप, और सऊदी अरब यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, और ये हमारी दोनों एंट्रियाँ जो हैं यहाँ पे आएंगी। यहाँ से हमने इसको डिलीट किया और ये आपकी ये आ गया। ठीक हो गया, दो। और इसमें मैं एंट्री भी देख लेता हूँ सऊदी अरब की हैं कितनी एंट्री। सऊदी अरब की जनाब एक सऊदी अरब, हाँ 2 3 सही है। अब उसके बाद हमें इसका कमीशन लेना है। एक कमीशन ये है सऊदी अरब का और एक कमीशन सऊदी अरब का ये है, ये हमने लिया और कमीशन में आ गए हम सऊदी अरब कमीशन। सऊदी अरब कमीशन आ गया। ये वीज़ा फीस पे भी लगे, ये आपका यहाँ से आपने उठाएं इसको और यहाँ आप पेस्ट कर दें। ये हमारा जो है यहाँ पे ये कमीशन हमारा बन गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसमें तकरीबन हमारी ये एंट्रीज हो गई हैं। कितनी एंट्रीज हैं ये एंट्रीज हैं हमारी 10 एंट्रियाँ। तो मैं इसमें देख लेता हूँ 10, 6 ये हैं और 4 ये, 3 ये, 3 ये सॉरी 3 ये और 3 ये, 6 7 8 9 10 ये कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है। अब आता है मामला यहाँ पे कि टिकट सेल हुआ। टिकट सेल, इसका लिखने का अंदाज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 75,000 का बेचा है और 75,000 में से 3,750 आपका कमीशन है। ठीक है। तो अब ये 13 तारीख को यहाँ पे आए आप, बल्कि इसी को मैं ले लेता हूँ ना, इसी को लेता हूँ और यहाँ पे आके और यहाँ हमने इसको आके पेस्ट किया। अब इसमें जो है अब देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज लिखना पड़ेगी। टिकट सेल एमिरेट्स तो हुआ है, लेकिन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये लिखने का, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डबल एंट्री आप नहीं डाल सकते और वो फिर उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, माइनस करना, उसका जेवी पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें आपका एमिरेट्स से तो इसको एडवांस यहाँ पे लेके आना पड़ जाएगा आपको। ये आ गया और यहाँ पे आप लिखेंगे कि टिकट सेल तो हुआ है और यहाँ पे अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एडवांस ये सॉफ्टवेयर तो इसी चीज से पुकारेगा और किसी चीज से नहीं। तो 75,000 का 3,750 आपके पास है, 75 और माइनस 3,750 तो 71,250 तो आप यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ आप लिखेंगे कमीशन। कौन सा? एमिरेट्स कमीशन। यहाँ पे लिख दें आप एमिरेट एयरलाइन कमीशन। वो है जनाब 3,750। जब इनको हम प्लस करते हैं तो देखते हैं ये 75,000 बन गया हमारा। ठीक हो गया, बिल्कुल ये हमारे पास यहाँ पे सही आ गया। फिर उसके बाद है हमारे पास टिकट सेल, फिर PIA है। ये है लाहौर टू शारजा, आपने यहाँ पे लिया और इसका 6,000 है, 60,000 है और 6,000 इसमें कमीशन है। आप यहाँ आए और आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। लेकिन ये PIA है, एडवांस PIA एयरलाइन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे हमें मिल गए कस्टमर से। तो अब 60,000 में से 6,000 निकालें
60,000 माइनस 6,000, तो ये 54,000 ये आ गया। और आपने इसमें कमीशन लिखना है यहाँ पे, कौन सी ये लाइन है, एमरेट्स नहीं है, ये PIA है, PIA है ये आपकी, और ये 6,000 आपके कमीशन के आ गए यहाँ पे। आप इनको प्लस करें, ये पूरा आपके जो है पैसे आ रहे हैं, ठीक है। एडवांस PIA एयरलाइन, यानी कि ये पैसे हमने कस्टमर से रिसीव कर लिए, यहाँ हमने जमा कराए थे पैसे और यहाँ पे हमने रिसीव कर लिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एंट्री बचती है जनाब कि फ्लाई दुबई में आपने जो है 50,000 और 4,000 आपका इसमें कमीशन है, आपने यहाँ पे लिखा, और इसमें फ्लाई दुबई ले लें, एडवांस फ्लाई दुबई ये आ गई, आप इसको एडवांस फ्लाई दुबई करें पहले तो, ठीक है। ये एडवांस फ्लाई दुबई कितना रिसीव हो गया इसका जनाब, इसका रिसीव हुआ है आपको 50,000 का बेचा, 4,000 ये है, यानी कि 50 में से 4 निकालेंगे, तो 46,000 आपका ये आ गया। और कमीशन आपका जो है यहाँ पे कमीशन, अब कमीशन हमारे पास जो है किसका, PIA का नहीं बल्कि कमीशन है हमारे पास फ्लाई दुबई का, फ्लाई दुबई एयरलाइन, वो है हमारे पास 4,000, ठीक हो गया। ये 4,000 आपने यहाँ रख दिए, ठीक है। अब इनको आपको लेजर में लेके जाना है। लेजर में किस तरह से जनाब, ये हमारे पास जो है हमने यहाँ से एडवांस का जो है हमारा मामला यहाँ से शुरू हुआ है, आपने ये यहाँ से एमरेट्स एयरलाइन, और इसके बाद और एंट्रियाँ भी हैं, ये 3 एंट्रियाँ और हैं, तो इसका जो है आप ये लें, या आप खुद भी करिएगा तो आपको आएंगी बकाया एंट्रियाँ, आप खुद करें और समझें, और इसको जो है इसमें पोस्ट करके ट्राई बैलेंस बनाइएगा, बाकी ट्राई बैलेंस मैं आपको भी बना के दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये आपने यहाँ पे आने के बाद इनको हमें लेजर में पोस्ट करना है यहाँ से। अब देखिए ये एमरेट्स एयरलाइन, ये रहा एमरेट्स एयरलाइन, आपने यहाँ लिया और इसके ये अमाउंट है, और यहाँ पे आए और देखिए यहाँ पे आके अब ये देखिए, ये गौर करने की बात है कि ये आपके रिसिट साइड पे, जब रिसिट साइड पे तो ये लेजर में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और ये यहाँ पे आना चाहिए 71,250, ये यहाँ से आप डिलीट कर दें। अब देखिए पहले 35 लाख थे आपके पास, अब आपके पास रह गए पहले कितना था, एंड ये पहले आपके पास 35 लाख थे ना, इसका फार्मूला जरा मैं सेट कर दूं। पहले आपके पास 35 लाख रुपए एडवांस में थे, अब आपके पास क्या हुआ है कि अब रह गए 34 लाख 28,700 का, क्यों कि आपने 71,000 ये रिसीव कर चुके हैं आप यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये कमीशन है आपका, ये एयरलाइन कमीशन 3,750, यहाँ पे आए और इसको आप कमीशन में डाल दें। ये है हमारा कमीशन, एयरलाइन कमीशन है, इसको मैं यहाँ डाल के देखते हैं इसको, एमरेट्स एयरलाइन कमीशन यहाँ पे आ गया, और ये 3,750 यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद आप आए यहाँ पे, फिर आप देखेंगे कि ये आपके पास 54 एडवांस PIA, आप यहाँ पे आए और एडवांस PIA जनाब, ये रहा PIA एडवांस यहाँ पे आ गया, आपने पेस्ट किया, इसको कम करें पहले इसको, और ये 54,000 आपका यहाँ आएगा, इसे डिलीट कर दें। ये देखें ये भी अब आपका पहले था 21 लाख, अब इसका फार्मूला ज़रा मैं सेट कर दूँ, ये फार्मूले में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और ये आपके पास जो है, अच्छा अब इसमें ये आपके देखें 20 लाख रह गए पैसे। फिर उसके बाद है
आपके पास जो है PIA एयरलाइन के बाद फ्लाइट दुबई, फिर ये PIA एयरलाइन कमीशन, PIA एयरलाइन कमीशन में आ जाएं आप, यहाँ पे आइए। एक मिनट में देख लूँ कौन सा कमीशन है ये। PIA एमिरेट्स एयरलाइन हो गया और PIA एयरलाइन ये हो गया, ठीक है। अब रह गया हमारे पास PIA कमीशन, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं और एक ये PIA का फिलहाल बना देते हैं, अगर ये आ रहा है तो हमारे पास, सॉरी ये आइए, और PIA का हमने यहाँ पे बना दें PIA कमीशन, ठीक है। इसको आप छोटा कर दें और 6000 आपका यहाँ आ जाएगा। इसको डिलीट कर दें, ये आपका आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास रह जाएगा फ्लाई दुबई। ये फ्लाई दुबई आपका 46,000 यहाँ से लिया आपने, एडवांस में आया फ्लाई दुबई। फ्लाई दुबई आपका किधर है जनाब? फ्लाई दुबई आपका ये रहा, और ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे 46,000, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, और ये आपका जो है, ये जो है आपका, अब आपके पास पहले 2,40,000 थे, अब 2,35,404, वो सॉरी 23,54,000 रुपये जो है फ्लाई दुबई में है। अब रह गया इसका कमीशन का मामला, तो मैं इसका कमीशन जो है, ये कमीशन PIA का हो गया, ये कमीशन एमिरेट्स एयरलाइन का हो गया, और ये PIA, ये इनके साथ एक चीज़ और लगा दें आप, ये टिकट कमीशन एयरलाइन, कमीशन PIA एयरलाइन और कमीशन एमिरेट्स एयरलाइन हो गया, ठीक है। कमीशन PIA और एमिरेट्स एयरलाइन का कमीशन हमने कहीं लिखा है क्या? एमिरेट्स एयरलाइन, एक मिनट, PIA 2 हो गए PIA कमीशन ना, तो इसमें हमें जो है एक कमीशन चाहिए, हमें कमीशन एमिरेट्स, कमीशन एमिरेट्स, एमिरेट्स में तो हमने नहीं लिख दिया कमीशन एमिरेट्स। वीज़ा फीस है इधर, एमिरेट्स एयरलाइन कमीशन है, ये यहाँ पे मैंने शायद लिख दिया है, ये 3,750 एमिरेट्स एयरलाइन वीज़ा फीस, इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा हमें, और ये हमें यहाँ लाना पड़ेगा एमिरेट्स के यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से हमें डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है ये हो गया, थोड़ा सा लेजरों में गड़बड़ होगी, मैं इसको सही कर दूं। कमीशन एमिरेट्स एयरलाइन और कमीशन PIA एयरलाइन और कमीशन फ्लाई दुबई, कमीशन फ्लाई दुबई। अब इसमें हमारे पास जो है कमीशन फ्लाई दुबई, ये है हमारे पास कमीशन फ्लाई दुबई, यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट किया, ये आपके 46 सॉरी, ये हमारे पास ये कमीशन फ्लाई दुबई, ये है 4,000 रुपये है, तो यहाँ पे आपने 4,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे पास हो गए। अब हमें क्या करना है कि देखें, ये हमारा DR है, ये हमारा DR ही रहेगा फिलहाल तो, ठीक है। और ये भी हमारा DR ही रहेगा, और ये भी हमारा DR रहेगा, और ये हमारा CR है, CR रहेगा, ये भी हमारा CR है, और ये भी हमारा क्रेडिट यानी कि क्रेडिट है। और इसके अंदर भी आप देख लें कि ये हमारा CR है, ये हमारा CR है, और ये हमारा
और ये हमारा CR है और ये हमारा CR हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम बनाते हैं जनाब ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस हम बनाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास, मैं यहाँ से उठाता हूँ और पहले तो क्या इसमें लिख देते हैं हम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड प्लस ये हमारी कैश बुक है। ये तो आपको खूब आ चुका होगा। उसके बाद जो है हमारे पास फिर ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया और फिर हमारे पास जो है ये है, फिर उसके बाद हम फिर हमारे पास वीज़ा फीस कमीशन, फिर मैं अभी इसको सही कर दूंगा। फिर हमारे पास ये है, उसके बाद ये हमारे तमाम हो गए 1 2 3 4, ये ट्राई बैलेंस हमारे 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, और ये इसको हम ज़रा क्लियर कर देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे नंबर 1 एंड वो ये आ गया। इसको मैं एक साथ ही सही कर दूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये, फिर उसके बाद ये है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास ये है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये है, ये आ गया। अब वीज़ा फीस पेबिल UAE आपने यहाँ लिखा प्लस वीज़ा फीस पेबिल, ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस पेबिल सऊदी अरब, वीज़ा फीस पेबिल सऊदी अरबिया, वीज़ा फीस पेबिल सऊदी अरेबिया ये है। फिर उसके बाद वीज़ा फीस कमीशन UAE, वीज़ा फीस कमीशन UAE ये है। फिर उसके बाद वीज़ा फीस कमीशन सऊदी अरबिया, वीज़ा फीस कमीशन सऊदी अरबिया ये है हमारे पास। फिर उस एडवांस एमिरेट्स एयरलाइन, ये हमारा जो है डेबिट में आएगा। एडवांस यहाँ पे आइए और ये है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास PIA एयरलाइन के हमारे पास ये अमाउंट है। फिर एडवांस फ्लाई दुबई है, एडवांस फ्लाई दुबई हमारे पास ये। फिर उसके बाद कमीशन फ्लाई दुबई एयर, कमीशन फ्लाई दुबई एयर ये है हमारे पास। फिर उसके बाद कमीशन एमिरेट्स एयरलाइन ये है हमारे पास। फिर उसके बाद PIA एयरलाइन कमीशन है, PIA कमीशन एयरलाइन ये है हमारे पास। ठीक है, ये सब हमने जो है एंट्रीज डाली। अब इसको हम जो है, इसमें कैपिटल डालना मैं भूल गया शायद, तो मैं कैपिटल डाल देता हूँ। कैपिटल, और कैपिटल हमारा जो है जनाब ये जो है
ये कैपिटल हमारे पास ये था, यहाँ पे आएंगे और हम कैपिटल को ये हमने यहाँ रख दिया। अब इसका हम टोटल करते हैं, अल्लाह करे कि ये सही आ जाए। फर्क आ गया जनाब। पहले तो इसको आप करें बोल्ड। अच्छा, अब ये फर्क भी निकालना आप ही को है, ठीक है। फर्क हमारा कितना आ गया है, 27,500 का। अब ये 27,500 कौन से हैं ये आप ढूंढेंगे, फिर आप इसका जो है मुझे बताइएगा क्या हुआ है। डियर स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।